नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के करंट मार्केट एनालिसिस के बारे में। मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे है उस पे मैं बात करूंगा। और जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बात की थी कि निफ्टी का एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,000, वहां पे निफ्टी डेफिनेटली आ सकती है। और मार्केट ने ऐसा ही किया है। आज 22,500 तक तो पहुंच चुकी है निफ्टी। आज 22,500 के लेवल तक पहुंच चुकी है। अब हमें एज अ बायर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, ये बड़ी दिक्कत की बात अब हो चुकी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के जरिए बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अब निफ्टी का अगला मूव क्या हो सकता है। देखो, मैं टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। टाइम फ्रेम हमारी क्वार्टरली टाइम फ्रेम है और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे मैंने दो हॉरिजेंटल लाइन मार्क की है। उसमें मैंने एक सपोर्ट यहाँ रखा था। देखो, ये जो सपोर्ट है यहाँ निफ्टी पहुंच चुकी है। अब पूरा ये जो एरिया है, ये एरिया, ये अच्छा खासा बाइंग जोन मेरे ख्याल से है। तो निफ्टी अब यहाँ से एक ब्रेकआउट मेरे ख्याल से दे सकती है। अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का जो सिचुएशन है वो अगर अच्छी रही तो इसी एरिया से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो जो कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप ध्यान रखिएगा, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी जो मार्केट का जो सेंटीमेंट दिख रहा है वो बिल्कुल नेगेटिव दिख रहा है। और हर रोज 500, 600, 400 पॉइंट निफ्टी डाउनफॉल कर रही है। तो यहाँ बड़ा सवाल यही है कि अगर हम कल बाय करते हैं, देखो कल मेरे ख्याल से एक अपर साइड मूवमेंट तो आनी चाहिए, क्योंकि 22,000 का लेवल 22,500 के लेवल तक पहुंच चुकी है। और कल 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है कल के लिए, तो 22,200 तक पहुंच जाती है निफ्टी। और 22,200 पहुंचती है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा हमें 150 या 200 पॉइंट का हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, प्राइस एक्शन को समझते हैं। देखो, अब मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ और मैंने एक लाइन मार्क की थी यहाँ पे। ये जो लाइन मार्क थी ये मैंने पहले मार्क की थी, ये एम लिखा हुआ है 22,274। वो जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस पे निफ्टी जाके एक्चुअल में वहां से ही डाउन आ रही है। एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को टच करके डाउन आ रही है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ प्राइस आती है तो मेरे ख्याल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ग्लोबल मार्केट कैसे काम करता है, वो सब भी इसके अंदर रहेगा। लेकिन यहाँ से मेरे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। देखो, अब मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो और पिक्चर क्लियर होगा कि क्या कह रहा है एक्चुअल में निफ्टी क्या कर सकती है। देखो, मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, निफ्टी अभी रिसेंटली यहाँ पे ट्रेड कर रही है। अभी 1:40 का टाइम हुआ है। अभी लाइव मार्केट के अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आ रही है कि यहाँ से देखो रिकवरी थोड़ी सी आई है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर निफ्टी आती है इसी लेवल पे तो यहाँ से हमें थोड़ा धीरे धीरे एक मूव अपर साइड देखने को मिल सकता है। और निफ्टी आज वैसा ही कर रही है, समझते हैं, क्योंकि 22,000 का लेवल था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल है जो 22,000 का, वो जो ट्रेडिंग करते हैं वो मेरे ख्याल से ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी ध्यान में रखिएगा कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे और डीप जा सकती है प्राइस, लेकिन ये लेवल मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, समझते हैं। और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेंज कराओ डेली। देखो, हमने जो रिसेंटली एक वीडियो निफ्टी पे बनाया था कि निफ्टी का गेम ओवर हो चुका, उस पे हमने एक वीडियो बताया था और उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हमने एक पॉइंट बताया था और यहाँ के एक सर्कल बना के आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है ये मेरे ख्याल से निफ्टी को होल्ड कर सकता है। और वहां पे ही आके आज निफ्टी खड़ी है। तो यहाँ से एक जिगजैग फॉर्मेट में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये एक अच्छा एरिया है। जो ये टूटता है तो फिर निफ्टी और डाउन जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कंप्लीटली है कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी भी 500 पॉइंट दूर है निफ्टी, लेकिन डाउन जा सकती है। यहाँ से 500 पॉइंट दूर है लेकिन और डीप जा सकती है, और जैसे ही 22,000 को टच करती है तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम सेंसेक्स को भी देख लेते कि वो क्या परफॉर्म कर सकता है। सेंसेक्स को समझते, दोनों का सेम सिमिलर चार्ट ही दिख रहा है मेरे को, मैं उसको भी बता देता हूँ। देखो, ये सेंसेक्स का चार्ट है और उसका भी क्वार्टरली टाइम फ्रेम है। देखो, इसने भी पहले यहाँ से
यहाँ से ही एक रैली इनिशिएट हुई थी और जो उसका रेजिस्टेंस था उसको टच करके डाउन आ रही है और ग्लोबल अभी जो मार्केट का जो सिचुएशन है वो खराब है, तो उसी वजह से करंटली डाउनफॉल ही दिख रहा है हमें मार्केट के अंदर। और सेंसेक्स की मेरे ख्याल से 20 पॉइंट का उसके अंदर भी करेक्शन आ चुका है। समझते हैं कि सेंसेक्स क्या कर सकता है। देखो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक एक्स वगैरह चलते हैं तो हमारे स्टॉक्स भी चलते हैं, ऐसा ही मूवमेंट चलती है। ये एक एरिया है जो यहाँ से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। अभी 1000 पॉइंट मेरे ख्याल से सेंसेक्स दूर है और यहाँ आता है तो सेंसेक्स के अंदर भी हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के एक और वीडियो के अंदर हमने बात की, हमने पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की और यहाँ पे देखो कोई हैमर टाइप कैंडल बनती है यहाँ पे, तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ से एक रैली इनिशिएट हो सकती है। हैमर टाइप कैंडल बनती है तो हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, जो भी कैंडल यहाँ बनती है और कंसोलिडेशन के बाद बनती है तो हमारे लिए और अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो।